फ्रेंड्स ये हमारे पास 250 एम्पियर के बेल्डिंग वाले जनरेटर का स्टेटर, इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बाइंडिंग को कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड बाइंडिंग हमने कट कर लिया और इसकी एक बाइंडिंग हमने डाल दी है। इसके अंदर टोटल 3 बाइंडिंग पड़ेंगी। एक बाइंडिंग हमने ये डाल दी है और एक बाइंडिंग में जो सेटों की संख्या है वो 6, 1 2 3 4 5 6 और इसको हम 21 नंबर के कॉपर वायर से बना रहे हैं। 21 नंबर के ये 25 तार हैं जो कि बनेंगे लगभग 8 नंबर। तो ये आप 8 नंबर समझ लीजिए कि 8 नंबर यानी कि 25 तार हैं ये। इससे हम इसकी रिवाइंडिंग कर रहे हैं और इसके कनेक्शन जो हैं वो इन आउट हैं, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ से बाइंडिंग स्टार्ट की, इस तरह से लेकर के गए, ये इसका इनर गया इस तरह से और ये निकल कर के आया यहाँ पर। इस तरह से इसकी बाइंडिंग हुई, यानी कि ये इसका इनर सिरा हो गया, ये इसका आउटर है। इसको हमने इसके आउटर को हमने अगली कॉइल के इनर के साथ में लेकर के गए हैं, तार को बिना कट करे सीरीज बना दी है। तो ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर, यानी कि इसको अगर हम देखें तो ये 36 स्लॉट का स्टेटर है। तो ये जो है हमारे बैठेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी यहाँ से देखने में दिक्कत हो रही है, सामने का दिखा दूँ, बात एक ही है। जैसे कि ये लीड हमारी है, यहाँ से ये इसका सिरा ये यहाँ पर आया है, ठीक है, ये इस तरह से। तो किस तरह से है, कितने स्लॉट पे है, 1 2 3 4 तो इसकी पिच है, ठीक है, एक सेट की पिच जो है वो 4 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे इसकी लीड आई है, यानी यहाँ से जो है ये यहाँ पर आई है इनर से आउटर, ठीक है। ये आउटर हो गया, ये इसका इनर हो गया, इनर आउटर कनेक्शन है इसके। और नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है, इसके जो रोटर के आरपीएम होंगे वो 2880 होंगे, यानी कि जो इसका इंजन है वो 2880 आरपीएम पे घूमता है। इसका इंजन जो है वो जो होंडा वाला होता है, बिरला यामा वाला होता है, वो वाला इसका इंजन है। तो ये हमारी एक बाइंडिंग हो गई कंप्लीट। उसके बाद हम इसकी दूसरी बाइंडिंग डालेंगे, तीसरी डालेंगे। और ये जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि सबसे पहले हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ से इस तरह से बाइंडिंग की। ये वाली लीड हमारी यहाँ चली गई, फिर इस तरह से ये यहाँ, यानी कि इसका जो आउटर है वो इस वाले के इनर में, ठीक है। अब हम नई बाइंडिंग जो डालेंगे वो हम यहाँ से डालेंगे। यहाँ से हमारी लीड जाएगी ऐसे करके, इधर को आएगी इसके बगल में, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ऐसे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ से हमने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था, अब हम दूसरी कॉइल जो स्टार्ट करेंगे, नई कॉइल दूसरे सर्किट की, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तीसरे सर्किट की हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। इसी तरह से फटाफट हम इसकी तीनों सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने दूसरे सर्किट की बाइंडिंग भी कंप्लीट कर दी है। पहला सर्किट की लीड ये रही, दूसरे सर्किट की लीड ये है और तीसरे सर्किट की लीड यहाँ पर आएगी। फटाफट से हम तीसरी बाइंडिंग भी डाल लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमने तीनों बाइंडिंग डालने के बाद, फन्नी डालने के बाद इसकी टेपिंग कर दी है। अब हम इसके ऊपर वार्निश डालेंगे। फ्रेंड मोटर हमने कंप्लीट कर दी है और इसकी जो लीड हमने निकाली है, देख सकते हैं, जो हमने पहला सर्किट डाला था वो ये है, दूसरा सर्किट ये है, तीसरा ये है, यानी कि सारे सर्किट बगल बगल डाले हैं। उसके बाद 3 लीड इसकी ये आ गई, कुछ इस तरह से इसकी बाइंडिंग किया। अब हम इसको फिट करेंगे। ये है इसका अंदर का इसका रोटर, इसमें पूरा मैग्नेट लगा है, ठीक है, चिपक गया नीचे ये, इसमें हम इसको फिट करेंगे। तो फ्रेंड हमने अल्टरनेटर को फिट कर दिया है और उसके बाद ये हमारी 6 लीड है। ये 3 हमारे ये इनर सिरे हैं, 3 ये हमारे ये आउटर सिरे, ठीक है। तो अब हम इसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे, ये पहला इनर, उसका पहला आउटर ये आ गया, दूसरा इनर, दूसरा आउटर, तीसरा इनर, तीसरा आउटर। तो यहाँ पर हमें फेस काटना पड़ेगा। तो जैसे कि हम ये इधर कर देते हैं और ये छोड़ दिया हमने, फिर ये ले लिया, फिर ये छोड़ दिया और फिर ये ले लिया और ये छोड़ दिया, ठीक है। ये 3 हमारे एक साइड आ जाएंगे, 3 एक साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिया आपने, ये छोड़ दिया, ये लिया, ये छोड़ दिया, ये ले लिया, ये छोड़ दिया। ये 3 हमारे एक साइड आ गए और ये 3 हमारे एक साइड आ गए, ठीक है। अब ये 3 कोइन से भी हम इसके यहाँ पर लगा देंगे अंदर, ये सामने दिख रहा है, इस पॉइंट पर लगा देंगे
और एक साइड की 3 हम यहाँ पर लगा देंगे रेक्टिफायर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है एक लीड ये छोटी पड़ गई है ये वाली, इसके साथ वाली ये 3 हमारी बड़ी, मतलब हमने बड़ी निकाली थी, एक साइड की छोटी रह गई इसमें एक। तो इस एक लीड के लिए हमने फिर यहाँ पर ये यहाँ पर सुराख कर लिया है, ताकि हमारी यहाँ से ना करके यहाँ को हम एक लीड निकाल लें। तो ये छोटी वाली जो है हम यहाँ को निकाल लेंगे। फिलहाल ये एक साइड की 3 ये हो गई, एक साइड की 3 ये हो गई। 3 हम अंदर लगा देंगे वेल्डिंग पॉइंट पे, और ये 3 ये हमारी रेक्टिफायर है। फिर यहाँ से फिर जो है यहाँ पर आ जाएगी ये। तो फ्रेंड ये हमने 3 वायर वहाँ पर लगा दिए हैं। कौन से 3 वायर? ये एक ये लिया, ये वाला छोड़ दिया, फिर ये वाला लिया, फिर ये छोड़ दिया, ये लिया, ये छोड़ दिया। ये 3 वायर लेग साइड लगा दिए एक साइड, और ये 3 वायर बचे हैं। इसको हम ये ऊपर लगाएंगे यहाँ पर 1 2 3। यहाँ पर ये रेक्टिफायर में लगा दिए हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 डायोड हुए, ये इसके इनपुट हो गए, आउटपुट इसका ये हीट सिंक पे है। यहाँ से फिर ये इसमें आया है, यहाँ से इसमें आकर के ये यहाँ पर ये आया टर्मिनल में। ठीक है, और यहाँ पर ये एक अर्थिंग का वायर है, बॉडी पे अटैच है। फिलहाल सब कुछ ओके हो गया, कवर हम बाद में लगा देंगे। अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। इसको लगा देंगे हम। ठीक है, इसको ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये बिल्कुल फिट हो चुका है। ठीक है, ये आगे हिमालयन पावर देहरादून वाला सेट है। ये मेक इन देहरादून। ये वेल्डिंग लीडें हमने टेम्परेरी बना रखी है, और ये बिल्कुल ओके हो चुका है टनाटन।